हम आप लोगों को शब्द के बारे में जा रहे हैं बताने, शब्द के बारे में। किसके बारे में? शब्द के बारे में। ये शब्द जो है, सबसे पहले तो हमको ये चीज जानने की है, वर्ण, क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है ना, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। लेकिन यदि सही कहा जाए वर्ण के बारे में, थोड़ा सा शब्द को हम यहीं पे रोके और वर्ण पर आए हम, तो वर्ण के बारे में ये बताया जाता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। अब थोड़ा सा आप बताइए, जैसे हम लोग कह देते हैं क से ज्ञ तक, और उसमें हम क्या करते हैं कि स्पर्श वर्ण बांट देते हैं, अंतस्थ वर्ण बांट देते हैं, उस वर्ण बांट देते हैं, संयुक्त वर्ण बांट देते हैं। मान लीजिए कि जब खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो क आपका वर्ण, जब आप कह रहे हैं क, तो क इसको तोड़ने पर या क में क्या हो जाएगा, हलंत, और इसमें मिलेगा अ, तब जाके क्या होगा क। और अ को हटा कर यदि आप क कहें तो क कोई कह देगा? नहीं कहेगा। तो इसका मतलब यदि हम सीधे तौर पर यह कहें कि यह ध्वनियों का मेल है, वर्ण क्या है, यह मन ध्वनियों के मेल से ही बना हुआ है और ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं होगा, तो यह वर्ण की सबसे ज्यादा बेहतर मन क्या होगी, परिभाषा होगी। इसीलिए बताया गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या हम कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। खैर, हम वर्ण की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बात करने शब्द की। तो शब्द के बारे में है कि शब्द दो या दो से अधिक, दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। मेल को शब्द कहते हैं। माने इंटर हो या मैट्रिक हो, दोनों परीक्षाओं में ये बात पूछे जाएंगे कि तत्सम है कि तद्भव है, रूढ़ है, यौगिक है कि जोगरूढ़ है कि देशज है कि विदेशज है। इस सब के बारे में आज आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिखा क जोड़ ल जोड़ म, आपने क्या लिखा? क जोड़ ल जोड़ म, क्या हुआ? कलम हुआ। यह कलम शब्द है कि नहीं है? कलम क्या है? शब्द है। मैंने लिखा प जोड़ व जोड़ न, क्या लिखा मैंने? पवन। पवन शब्द है कि नहीं है? है कि नहीं है? हो बोलो। अच्छा, यदि ऐसे ही हम वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं तो क जोड़ च जोड़ ल, कचल, यह शब्द है कि नहीं है? है। जब वर्णों का मेल तो शब्द है, नहीं है? बिल्कुल कहेंगे है। और इसमें बहुत सारे लोग होंगे मैंने ऐसे जो मेरे चैनल को देखते होंगे, संभवतः इस पर कमेंट भी लिखे लोग कि सर यह शब्द कैसे बनेगा, यह शब्द कैसे है कचल। है इसलिए कि शब्द को अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर क्या किया गया है? दो भागों में बांटा। आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो। शब्द के दो भेद। एक क्या हुआ? सार्थक शब्द। एक क्या हुआ? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब हुआ वह शब्द जिसका कुछ सही अर्थ निकले, जिसका कोई सही अर्थ निकले। सही अर्थ निकले, जैसे आपने कहा कमल, सार्थक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सार्थक कहलाता है। जैसे आपने लिखा कलम, आपने लिखा कमल, आपने लिखा पवन, आपने लिखा विद्यालय, आपने जो कुछ लिखा, लड़का लिखा, लड़की लिखा, जो लिखा है क्या है? सार्थक शब्द है। क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ निकलता है। अर्थ क्या होता है? निकलता है, इसलिए सार्थक है। लेकिन वर्णों का मेल तो वह भी है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन शब्द बनता है। इसलिए कहा गया कि दो या दो से अधिक
वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम आ जाए कि निरर्थक क्या है? निरर्थक वैसे शब्द, मैंने वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे मैंने कहा आपसे को जुड़ चो जुड़ लो, आपका मैंने क्या लिखा? कचल। कचल का कोई अर्थ है हो? पो चो रो, पचर। पचर मैंने क्या होता है भाई? क्योंकि यह भी तो वर्णों का मेल है। वर्णों का मेल एक नहीं है, ये समझने की बात है। पूछ देगा कि यह सार्थक शब्द है, कौन शब्द है, तो आपको मैंने वहां पर यह देखना पड़ेगा कि इसका अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। यदि अर्थ निकलता है तब तो सार्थक है, यदि अर्थ नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। अगर अर्थ निकलता है तो सार्थक, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो निरर्थक शब्द हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग अर्थ के आधार पर देखे दो भेद। अर्थ के आधार पर आप लोग कितने भेद देखे? दो भेद देखे। अब व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद। शब्द के कितने भेद? चार भेद। चार भेद में एक है तत्सम, एक है तत्सम। अब इसकी परिभाषा हम जो लिखाते हैं वो लिखाते हैं कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द को, संस्कृत भाषा के मूल शब्द को, भाषा के मूल शब्द को जिसका हम हिंदी में, मूल शब्द को जिसका हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, त्यों प्रयोग कर देते हैं, क्या कहलाता है? प्रयोग कर देते हैं, तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह तत्सम कहलाता है। अब आप सवाल हमसे ये कर सकते हैं कि क्या सर संस्कृत भाषा के ही केवल मूल शब्द को, क्या अन्य भाषाओं का नहीं? वो पाली भाषा हो, प्राकृत भाषा हो, जो भाषा हो उसका मूल शब्द। लेकिन यह भी बात जानने की है कि सभी भाषाओं की जननी जो है, मैंने सर्वेशाम भाषाणाम जननी संस्कृत अस्ति। सारे भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। इसलिए एक शब्द में कह देना सबसे सुप्रियर है कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द को यदि मैं कहता है तो सबसे अकाट्य हो जाएगा बात। क्योंकि जितनी भाषाएं हैं, जितने भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सबके जड़ में क्या है? संस्कृत है। इसलिए मैं कह देता हूँ क्या कि संस्कृत भाषा के मूल शब्द को जिसका हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं कर्पूर, लिखते हैं कर्पूर, यह कर्पूर संस्कृत शब्द है। अगर संस्कृत शब्द नहीं होता तो मंत्र में हम लोग नहीं पढ़ते कि कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कहते ऐसा हो नहीं? ये पढ़ते हैं ना? तो ये कर्पूर शब्द क्या है? ये कर्पूर संस्कृत शब्द है। हम लोग क्या करते हैं? अग्नि, अग्नि हम लोग क्या करते हैं? मैंने क्या लिखते हैं? अग्नि, यह संस्कृत शब्द है। अग्नि स्वाहा, यह संस्कृत शब्द है। हम लोग क्या करते हैं? पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, यह संस्कृत शब्द है। नगर हमने लिखा, नगरम नगरे नगराणी, ये क्या है? ये सारे संस्कृत शब्द है जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो जब हिंदी में प्रयोग करते हैं और ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं या किसी भी भाषा के हों, लेकिन ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं तत्सम। क्या कहेंगे उसको? हम तत्सम कहेंगे। और परीक्षा में तत्सम तद्भव बड़ा पूछता है कि यह शब्द तत्सम है या तद्भव है। अब उसमें आपको यह ध्यान देना है कि यह किस भाषा का शब्द है। कोई दिक्कत? इत्यादि हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 नंबर इसका है तद्भव। क्या है? तद्भव। संस्कृत भाषा के बिगड़े रूप को, संस्कृत भाषा के बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कर्पूर,
तो कर्पूर को आप कपूर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कपूर लिखते हैं। अग्नि है, आग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। पुष्प है, सुमन नहीं लिखते हैं? नहीं लिखते हैं क्या? लिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप है जिनका हम हिंदी में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और यदि हिंदी में प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तीसरा है देशज। देखिए इसका नाम में सुन के हो जाता है देशज, मैंने देश में जन्मा हुआ। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है, जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है, अपने देश में हुई है, या जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में, या जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में तैयार कर लेते हैं। भाषा में क्या कहते हैं? तैयार कर लेते हैं। क्या कहलाता है? देशज कहलाता है। क्या कहलाता है? देशज कहलाता है। जैसे खटिया, क्या कहा मैंने? खटिया क्या है? यह देशज शब्द है। अब खटिया शब्द को हम जाकर के रूस में कहें कि मुझे खटिया चाहिए, रूस वाले लोग समझते रह जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ के लोग जो बिहारी लोग हैं, वे लोग पंजाब में जाते हैं काम करने के लिए, तो कहता है कि पंजाबी लोगों को खूब गाली दिए हैं, लेकिन वो सब नहीं समझा है। अरे भैया, तो वो भी तो तुमको गाली देता होगा कि तुम काम नहीं कर रहा है, तो तुम क्या समझता है? नहीं समझता है। मतलब यह अपने साधारण बोलचाल की भाषा में हम तैयार कर लेते हैं, जिसको हम समझते हैं, आप समझते हैं, या जो पूरे देश स्तर पर जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है, हम उसको क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? देशज कहते हैं। खटिया हुआ, लोटिया हुआ, बिटिया हुआ, बछिया हुआ, पगड़ी हुआ, फुनगी हुआ, इत्यादि। कितना लिखे? इत्यादि। बता रहे ना? ऊपर साफ करते हैं। एक साफ करते ऊपर कि लिखना आप लोगों को। साफ करें ऊपर। एक है इसमें और विदेशज। कौन शब्द? विदेशज 4 नंबर में है आपका। विदेशज का मतलब क्या? विदेश में जन्मा हुआ। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। क्या हुई है? उत्पत्ति विदेशों में हुई है, तथा उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। क्या कहलाता है? विदेशज कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशज कहलाता है। जैसे हम लोग पूरा एकदम, हम कहे कि पूरा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, न हमको हिंदी बोलने आती सही में कहिए तो, न भोजपुरी बोलने आती सही से, मेरे कोई भी भाषा हमको सही से बोलने आती नहीं है। हम खिचड़ी भाषा बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन आ रही है, ट्रेन। क्या कर रहे हैं हम? ट्रेन। अब बोलिए ट्रेन हिंदी शब्द है क्या हो? ट्रेन। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। बड़ी बाप, हम तो एकदम हिंदी का टांग तोड़ दिए भाई। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। हॉस्पिटल आज बंद है। क्या है? हॉस्पिटल आज बंद है। अदालत, अमानत, चिराग, हुस्न, इश्क, मोहब्बत, ये सारे शब्द जितने हैं सब के सब क्या हैं? विदेशी शब्द हैं। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? हिंदी में करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। बस रहे ना, मैंने शब्द पर ध्यान देना है। और बाकी लगा रचना के आधार पर वेद कितने हैं? तो 3 है। रूढ़, यौगिक, जोग रूढ़, जिसको मैं आज नहीं अब कल बताऊंगा। और जो भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।